हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, हमारे एक लाइव स्ट्रीमिंग में फिर से आप लोग का स्वागत है। यहाँ थोड़ा सा रुक जाइए। सेटलमेंट एक बार देख लीजिए, आप लोग को मेरी वॉइस बराबर आ रही? हाँ, सही रहेगा जी। हेलो हेलो, जी जी, बहुत अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और हमारे लाइव स्ट्रीम की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ओके, चलिए, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? एक बार यस नो लिख के बता दीजिए मुझे, जिससे मुझे मालूम चल जाए। एक मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ से। ओके ओके, वॉइस आ रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, वॉइस क्लियर है। गुड इवनिंग सभी लोगों को, मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक है, ओके। सर जी, क्वेश्चन नहीं, पहले मैंने जो टॉपिक दिया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बाद में आप लोग के क्वेश्चन ले लेंगे। आप लोग को तो बस स्टॉक ही, फलाने स्टॉक, ढिमाके स्टॉक, तो उसके बाद में चर्चा कर लेंगे हम। वॉइस क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है, तो बहुत अच्छा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब लोग थोड़ा एक बार जुड़ जाएं। अभी 283 लोग लाइव हो गए। वीडियो को बस लाइक करते रहिए आप लोग। नमस्कार जी, सब लोग को नमस्कार। खालिद जी, राजेश्वर जी, त्रिथा, क्या है, सरिता, अच्छा सरिता लिखा हुआ है वहाँ पे, ओके। फैन क्लब राजन, थैंक यू जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को। किरण जी, गुरु जी, गुड इवनिंग। विजय जी, गौतम जी, अक्षय जी, ओके, बढ़िया, बिल्कुल, थैंक यू। चलिए, 324 लोग हो गए, बस 2 मिनट और रहते हैं, बाकी सब हमारा नाम भी ले लीजिए, बिल्कुल। मनोज जी, मनोज जी, आपका भी नाम मैंने ले लिया, सब लोग का नाम इस पे ले लेंगे। एक बार मैं ऑन कर लेता हूँ थोड़ा मोबाइल में भी, जिससे हमको अच्छे से लाइव स्ट्रीमिंग समझ में आएगी। एक मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक है, इसको इधर रख देते हैं सामने। हेलो, 329, 400 लोग हो चुके हैं। दोस्तों देखिए, आज का मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ जो मेरे रूल्स हैं, ये मेरा अपना रूल्स है, मेरा अपना ओपिनियन है। आपको इसे करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो और अच्छी बात है। जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही करें। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। ये जरूरी नहीं कि आप लोग के लिए भी ठीक हो। तो यात्री अपने सामान की सुरक्षा खुद करे, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता हूँ। लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैं करते आ रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग को थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे, कि किस तरह से आप लोग को भी। देखिए, स्टॉक मार्केट में आते तो सब लोग हैं, सब लोग पैसे कमाने के लिए ही आते हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन उसके बेसिक पीछे के रीजन को समझ नहीं पाते। अपने आने का कारण सिर्फ अगर पैसा कमाना है, तो स्टॉक मार्केट आपको पैसा नहीं देने वाला है, ये आप नोट डाउन कर लो। अगर आपका आने का कारण सीखने के बाद कुछ करना है, पहले प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है, अभ्यास करना है, अनुभव लेना है, तभी स्टॉक मार्केट आपको पैसा देगा, वरना मार्केट आपको यहाँ पे पैसा नहीं देगा। तो मैंने भी अपने अनुभव से कुछ चीजें निकाली, कुछ अपने रूल्स बनाए, कुछ रूल्स बहुत जगह से मैंने नेट से बुकें पढ़ी। तो वहां से भी मैंने कुछ रूल्स, जो पुराने लोगों के जो आइडियल है हम लोग के, उनके कुछ रूल्स थे, उनके रूल्स को फॉलो करता हूँ। तो उसी चीज को आप लोग को बताऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा तरीके से। बाकी सब आप लोग को पता ही है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे देख लीजिए, जो मेरा रूल्स, जो मैंने सबसे पहले, देखिए, हम लोग क्या होता है ना, हम लोग यहाँ बिना घोड़ी के लगाम चलाते हैं। बिना घोड़ी की लगाम नहीं होता, बिना लगाम के घोड़ी होता है, ठीक है ना। तो बिना लगाम के घोड़ी हम लोग यहाँ पे दौड़ाते हैं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई पता नहीं हमें क्यों ले रहा है, कब ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्या हमारा स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, हमने स्टॉक्स को लिया क्यों, तो उसका बेसिक रीजन ही नहीं पता है। तो मेरे एक चीज मैं जाना इतने साल के एक्सपीरियंस में, कि आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए, अगर आप कोई स्टॉक्स ले रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, वो स्टॉक्स आप क्यों ले रहे हैं। अगर जब तक आपको उसका रीजन नहीं पता है ना, वो स्टॉक्स आपको पैसा देने वाला नहीं है। आपने उसको क्यों लिया, आपको ये पता होना चाहिए, आपने स्टॉक्स को क्यों लिया है। तो उसी रीजन के तरीके से मैंने कुछ बहुत सारे रूल्स बनाए। देखिए, 539 लोग हो चुके हैं लाइव, तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक करते जाइएगा। अब देखिए, मेरा रूल्स नंबर 1 जो है, पहला रूल जो मेरा ये है, कि मैं हमेशा
ट्रेडिंग प्लान बना के ट्रेड करता हूं। यानी हम पहले प्लान बनाते हैं, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। जो बेसिक ट्रेडर करते क्या है, यहाँ पे 99% ट्रेडर यही करते हैं, उनके पास कोई प्लान नहीं होता, ट्रेडिंग का कोई प्लान नहीं होता है। सुबह 9 बजे उठे, मुंह धोया और बैठ गए टर्मिनल के सामने और उन्हें ट्रेडिंग करना है। क्यों करना है, किस स्टॉक्स में करना है, कहाँ करना है, कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, वो भी ट्रेडिंग प्लान आपका रिटर्न में होना चाहिए। अब देखिए मैं बताता हूँ किस तरह से मैं ट्रेडिंग प्लान मेरा, देखिए जब भी मैंने स्टॉक्स, अगर मान लीजिए कोई स्टॉक्स मैंने आज मान लीजिए आज रात को मैंने कोई स्टॉक ढूंढ लिया है, तो उस स्टॉक्स को मैं क्या करता हूं, हमारे पास 2 नोटबुक है मेरे पास, मैं इस तरीके से काम करता हूं। तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं, करना ना करना आपका काम है। तो देखिए मैं उसके, मेरे पास 2 नोटबुक में बना के रखा हूं जो मुझे कल ट्रेड करना है। अगर मान लीजिए आज मैंने वो स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है, कुछ स्टॉक्स में लाइव मार्केट में भी सेलेक्ट करता हूं, कुछ स्टॉक्स में 1 दिन 2 दिन पहले सेलेक्ट कर लेता हूं। तो अगर मैंने कल सेलेक्ट कर लिया स्टॉक, मान लीजिए मैंने फ्राइडे को स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, मंडे को मुझे ट्रेड करना है, तो वो स्टॉक्स मेरे नोटबुक में लिखा हुआ होगा कि कौन सा स्टॉक किस प्राइस से मुझे लेना है और क्यों लेना है, उसका रीजन भी लिखा होगा वहां पे कि मुझे लेना क्यों, ऐसा आखिर इस स्टॉक में मैंने ऐसा क्या देख लिया जो इस स्टॉक को मैं लेने जा रहा हूं। दरअसल बेसिक चीजें ही लोग फॉलो नहीं करते। यहाँ पे सब लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जो रातों रात आपको बस स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बना दे। तो ये एक रात की मेहनत नहीं है, स्ट्रेटजी जो भी स्ट्रेटजी होती है वो कई रातों की मेहनत है और कई रातों का अभ्यास है किसी भी स्ट्रेटजी में। तो उसमें स्ट्रेटजी बनाना है या स्ट्रेटजी करने से पहले आपके पास रूल्स होने चाहिए। जब तक आपके पास कोई रूल्स नहीं है, आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, दुनिया की अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी भी आपको मिल जाएगी, आप उस पर वर्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको स्टॉक सिलेक्शन करना ही नहीं आएगा। देखिए कोई भी स्ट्रेटजी बनेगी तो उस स्ट्रेटजी में बहुत सारे स्टॉक्स निकलेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि अगर एक स्ट्रेटजी बनी तो हर स्टॉक्स पे काम करेगी, ये कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। उस अगर कोई स्ट्रेटजी मैं जानता हूं तो उस स्ट्रेटजी में शायद आज मुझे 10 स्टॉक्स मिल गए, तो उस 10 में से 2 मुझे बेस्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो पहला मेरा ट्रेडिंग प्लान होगा वो रिटर्न में होगा, मैं लिखित ट्रेडिंग प्लान रखता हूं कि मुझे कौन सा स्टॉक्स लेना है, क्यों लेना है, कब लेना है, ये मेरे पास लिखा हुआ था। दूसरी चीज, मेरे पास एक मैं डायरी बना के रखा हूं, उस नोटबुक में मैं ये लिखता हूं कि मैंने मान लीजिए अभी जैसे मैं आपको बताता हूं कि आज तक की बात कर रहा हूं कि आज तक मैंने बजाज फाइनेंस को 97 बार ट्रेड किया है। तो मेरे पास एक हिस्ट्री ये है कि पूरे स्टॉक्स की हिस्ट्री है कि किस स्टॉक्स को मैंने कितनी बार ट्रेड किया है अब तक, वो पूरी हिस्ट्री मेरे पास में है, कितनी बार सक्सेसफुल हुआ और कितनी बार अनसक्सेसफुल स्टॉक्स में। तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बजाज फाइनेंस मैंने 92 टाइम ट्रेड किया हुआ है और 92 टाइम में से उसने मुझे 88 टाइम प्रॉफिट दिया हुआ है। यानी वो 4 बार ही वो स्टॉक्स मुझे लॉस दिया हुआ है। तो मतलब उससे क्या होता है, जब भी बजाज फाइनेंस को मैं देखता हूं, बजाज फाइनेंस जब भी मेरे ट्रेडिंग प्लान में आता है, हर दिन नहीं आएगा ये मुझे भी पता है, जिस दिन वो मिलेगा तो मुझे ये पता है कि जिस दिन वो मेरे ट्रेडिंग प्लान में आएगा उस पर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, क्योंकि मेरे पास एक रिटर्न हिस्ट्री है बजाज फाइनेंस की कि मैंने बजाज फाइनेंस को कितनी बार ट्रेड किया है। उसी तरह से मैं बताऊं, माइंड ट्री मेरा एक फेवरेट स्टॉक्स है, एनआईटी टेक है, जुबिलेंट फूड है, ये मेरे स्कॉट है, कुछ मेरे फेवरेट स्टॉक्स है। उसी तरह से मैं आपको ये भी बताता हूं कि मैंने लुपिन और सिप्ला 2 ऐसे स्टॉक्स हैं। लुपिन को अभी तक मैंने 24 टाइम ट्रेड किया है और उसने मुझे 18 टाइम लॉस दिया है, सिर्फ मैं उसमें 4 बार प्रॉफिट बना पाया हूं। तब से मैं सिप्ला को और लुपिन को अपने ट्रेडिंग लिस्ट से बाहर रखता हूं। उसी लिस्ट में मेरे पास ओएनजीसी है, उसी लिस्ट में मेरे पास एनटीपीसी, गेल, ये सब सारे स्टॉक्स हैं। तो मेरे पास एक हिस्ट्री है, एक डेटा है हर स्टॉक्स का कि मैंने किस स्टॉक्स को कितनी बार ट्रेड किया हुआ है। तो वो मेरे पास हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री से मुझे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। जब मेरे ट्रेडिंग प्लान में मैं देखता हूं कि अरे आज बजाज फाइनेंस मुझे मिल रहा, तो बजाज फाइनेंस ट्रेड करने में मुझे कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि मैं उसकी हिस्ट्री मेरे साथ अच्छी है। उसी तरह से होता है जैसे कोई क्रिकेटर है, किसी टीम के साथ बहुत अच्छा खेलता है तो उसके साथ उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। उसी तरह से मैं बजाज फाइनेंस को ट्रेड करता हूँ, एनआईटी को ट्रेड करता हूँ, माइंड ट्री को ट्रेड करता हूँ, जुबिलेंट फूड, स्कॉट को ट्रेड करता हूँ, बजाज फिंसर है उसको ट्रेड करता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मेरे पास हैं। एसबीआई है, बैंकिंग में बहुत अच्छा, यस बैंक, इंडसइंड बैंक को मैं ट्रेड करता हूँ। तो ये मेरे कुछ फेवरेट है। वो मुझे कैसे समझ में आए, क्योंकि मैंने सारे स्टॉक्स को लिख के रखा हुआ है और सारे स्टॉक्स की मैं एनालिसिस करता हूँ, एंड ऑफ वीक, एंड ऑफ मंथ, डेली मैं एनालिसिस करता हूं कि आज मैंने ये स्टॉक्स लिया था, इस स्ट्रेटजी पे लिया था, क्यों लिया था, क्या टाइम पे लिया था, मैं किस टाइम पे मैं एग्जिट हुआ और एग्जिट होने के बाद वो स्टॉक्स ऊपर या नीचे कहां गया, मैं उसकी भी एनालिसिस करता हूं। तो ऐसा नहीं कि अब आज प्रॉफिट हो गया, मैंने प्रॉफिट बना लिया तो छोड़ दिया उसको, ऐसा नहीं, उसको छोड़ता नहीं। प्रॉफिट के बाद भी स्टॉक्स क्या मेरे जहां से मैं निकला वहां से कितना ऊपर गया और कितनी बार। जैसे बजाज फाइनेंस मान लो मैंने एक स्टॉक लिया और उस स्टॉक्स को मैंने 10 बार ट्रेड कर लिया है और 10 बार मैंने ट्रेड किया है उसी स्टॉक्स को, और 10 बार मैं मान लो कि 5-5 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल गया। मान लो कोई 1000 का स्टॉक्स है और मैंने उस पर 10 बार 5-5 रुपए लिया, मैंने उस पर 5-5 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल गया। लेकिन मैं जब
एनालिसिस करता हूं, देखता हूं कि 10 बार तो मैं 5-5 रुपए लेके निकल गया, लेकिन स्टॉक्स उसमें से 10 में से 7 बार क्या किया, उसने 12-12 रुपए का मूवमेंट दिया। तो क्या होगा, अगली बार जब मैं उसको ट्रेड करूंगा ना, तो 5 की जगह मैं 7 के टारगेट के लिए ट्रेड करूंगा, क्योंकि मेरे 10 बार में वो ज्यादातर टाइम वो जहां मैं निकल जाता हूं उससे ऊपर जाता है, यानी उसका एवरेज ज्यादातर उससे ऊपर ही रहता है। दोस्तों यहाँ पे 866 लोग लाइव है, शायद मेरा ये रिकॉर्ड है मेरे चैनल पे 77 हो गए, अभी तक गए नहीं थे, शायद हाईएस्ट जो रिकॉर्ड हमारा था 623 का था, तो बहुत दिन तक मैं बीच में लाइव नहीं आया था, शायद इसलिए 888 लोग हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को बस लाइक करते रहिए। तो हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान बनाइए, आपको क्या ट्रेड करना है, क्यों ट्रेड करना है, इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए। जब आपके पास क्यों का जवाब होगा ना, तब स्टॉक्स आपका साथ देगा। स्टॉक को बिल्कुल एक उसका एक फैमिली मेंबर बना लो आप स्टॉक्स को, एक कैरेक्टर, स्टॉक का कैरेक्टर समझो कि ये किस तरह से चलता है। अब बोलोगे कि कैरेक्टर कैसे समझना है, कैरेक्टर समझने के लिए आपको उसी स्टॉक्स को कम से कम कुछ नहीं तो 100 बार आपको ट्रेड करना पड़ेगा शुरुआती दौर में, भले वो आप 10 क्वांटिटी से ट्रेड करो, 5 क्वांटिटी से ट्रेड करो, तो उसका कैरेक्टर समझ में आएगा। कैरेक्टर तब समझ में आएगा जब स्टॉक्स को आप हर बार अपने नोटबुक में लिखोगे, हर रात को जब ट्रेड खत्म हो जाएगा तो हर रात को जब उसकी एनालिसिस करोगे तब वो चीजें आपको समझ में आएंगी। उसके पहले अगर आप लिख के ट्रेडिंग नहीं करते हो, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। हमेशा ट्रेडिंग एक प्लान के साथ में करनी पड़ेगी, और वो प्लान आपको पहले से बनाना होगा, और जो प्लान आपने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना होगा। सिर्फ प्लान को बनाने से नहीं होगा। होता क्या, बहुत सारे लोग लिखते भी हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, यानी जब तक वो स्टॉक्स, दूसरे स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं, उनके वो स्टॉक्स ऊपर या नीचे नहीं जाते हैं उनके प्राइस के पास में, तो उनको लगता है इसको छोड़ो यार दूसरों को देखते हैं, तब तक वो स्टॉक्स निकल जाता है। आप अपनी एनालिसिस पे बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो यहां मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही है। देखिए दूसरा मेरा जो ट्रेडिंग रूल्स है, ये मेरा अपना है और मैं खुद करता हूं। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, या बहुत सारे लोग, मैं ट्रेनिंग में जाता हूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 10 बजे के बाद ही ट्रेडिंग करनी चाहिए नए ट्रेडर को। ये आपका भी हो सकता है, मेरा भी हुआ है। मेरे सक्सेस का सबसे बड़ा राज यही है कि शायद मैं सुबह मार्केट ओपन होने के समय ही ट्रेड करता हूं। मेरा स्टॉक्स अगर मुझे 9:15 और 2 सेकंड पे मिल गया तो मैं 9:15 2 सेकंड पे अपना ट्रेड मार दूंगा, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बहुत बार मैं शुरुआती दौर में वही करता था कि मार्केट ओपन होने के बाद सेटल हो जाता था, तो शायद वो मूवमेंट मुझे सूट नहीं करती। जरूरी नहीं कि आपको भी सूट ना करे, शायद वो मुझे सूट नहीं करता, या जब मेरा माइंड सेट हो चुका है वो ऐसा है कि मैं उसी स्टॉक को ढूंढता हूं जो स्टॉक फास्ट मूवमेंट करते हो, यानी और शुरुआती दौर में फास्ट मूवमेंट करते हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं कि ये सबसे रिस्की भी है। अगर आप चीजों को नहीं समझते हैं तो इसी तरह से है कि जैसे आप गाड़ी पे बैठे और 6 नंबर का गियर आपने तुरंत लगा दिया और आप तुरंत निकल नहीं पाते। आपके माइंड में तुरंत एंट्री भी होनी चाहिए और एग्जिट भी होनी चाहिए, यानी आपके पास एंट्री और एग्जिट प्लान तुरंत होना चाहिए वहां पे। दूसरी सक्सेसफुल मेरी, मैं अपनी बता रहा हूं, मेरी सक्सेस यही है कि मैं सुबह के मॉर्निंग ट्रेड बहुत अच्छा करता हूं। शायद मैं अपने नजरिए से बहुत अच्छा करता हूं मॉर्निंग ट्रेड, और वही मेरा स्ट्रेंथ भी है और वही मेरा वीकनेस भी होगा। ध्यान रखिएगा, जो आपका स्ट्रेंथ होगा वही वीकनेस भी होगा, तो आप अपनी हमेशा स्ट्रेंथ पे काम करना सीखो। ये मेरा दूसरा चीज है। तीसरी चीज है ना, देखिए तीसरी चीज क्या है कि यहाँ पे 90% जो ट्रेडर है हमारे यहाँ पे, इंडियन 90% जो ट्रेडर है, जो रिटेल ट्रेडर है, जो छोटे ट्रेडर है ना, वो मोबाइल पे ट्रेडिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। अगर आप मोबाइल पे ट्रेडिंग करते हो तो मेरे हिसाब से पैसा बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही है। तो कम से कम यार टेक्नोलॉजी का यूज करो। पैसा कमाना है तो मोबाइल फोन के लिए ठीक है, मोबाइल से आप ट्रेडिंग मत करो, वो जमाना गया। अब एक बात समझो, आप मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहे हो और जो प्रोफेशनल है वो लैपटॉप के सामने बैठा हुआ है, अपनी स्क्रीन पे बैठा हुआ देख रहा है, तो क्या आप एक अंदाजा लगाओ, क्या वो आपको पैसा कमाने देगा? आप एक बार देखते हो, 5 मिनट के लिए बंद करते हो, वो 5 मिनट में ही स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर निकल गया। देखिए मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और स्विंग ट्रेडिंग भी उसी तरीके से है। पोजिशनल की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, पोजिशनल आप कुछ भी करो, आप चार्ट मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फंडामेंटल जानते हो उसके तरीके से ले सकते हो, या आगे की किसी कंपनी की ग्रोथ जानते हो कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है आगे 10 साल में, आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ट्रेडिंग के लिए वाह, 1000 लोग लाइव हो गए, थैंक यू, 1000 प्लस हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, कितना प्यार और सपोर्ट आप लोग देते हो। बस मैं आप लोग के लिए कुछ मेहनत करते रहता हूँ, समय निकालता हूँ, समय मिलता है तो जरूर लाइव आता हूँ आप लोगों के लिए, और कुछ जो अपने एक्सपीरियंस है उसको शेयर करूंगा। एक चीज, आप लोग 1000 लोग लाइव हो तो मैं एक चीज और बता दूं, मैं आप लोग के लिए बुधवार को सुबह 8:45 पे लाइव आऊंगा। सुबह 8:45 पे लाइव मार्केट में लाइव रहूंगा। वहां पे अगर कुछ चीजें समझ में आती है, जैसे लास्ट मैंने दिया था आपको इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस दिया था, उस समय प्राइस उसका चल रहा था 774, उसका प्राइस चल रहा था, और 850 के टारगेट के लिए मैंने दिया था कि कम से कम मंगलवार बुधवार तक आएगा, तो वो 850 का टारगेट आपको फ्राइडे को ही मिल गया। मैं थर्सडे को लाइव आया था लगभग मेरे ख्याल से 11 बजे के लमसम में, उस समय प्राइस चला था 774। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, थैंक यू सर। तो देखिए
इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप अपनी एनालिसिस पे बिलीव कितना करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप शुरुआत में एनालिसिस करोगे, उसको इंप्लीमेंट करोगे और हर बार आप सक्सेसफुल होगे। देखो, अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो पहले आप अपना, हाँ, तीसरा रूल मेरा ये है कि अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो पहले आप प्रॉफिट के बारे में मत सोचो यार। देखो, होता क्या है, आप मान लो आपका एक एवरेज निकाला आपने, मान लिया आपने 20 दिन में जो आपका लॉस है वो 10,000 है। तो ये थोड़ी सी आप लोग को अटपटा लगेगा, लेकिन यही बेसिक चीज है और इसी को आपको करना है, तभी आप संभल पाओगे, नहीं तो लॉस बढ़ते जाएंगे। अगर आपने 10,000 का लॉस किया ना, तो आप कोशिश करो, आप प्रॉफिट में जाने की कोशिश ही मत करो। आप ये कोशिश करो कि मैं इस बार लॉस 5,000 ही करूंगा, लेकिन वो भी 20 ट्रेडिंग सेशन में मैं लॉस 5,000 करूंगा। किस तरह से करना है वो आप समझो, लेकिन लॉस को 5,000 ही करना है। बस आपके माइंड में रखना है कि लॉस मुझे 5,000 ही देना है। वो 5,000 मेरा अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में हो गया, खत्म कहानी हो गई। फिर अगली बार लॉस को आप 5,000 की जगह 2,000 करना स्टार्ट करो। पहले आप लॉसेस को कम करना करो। हम लॉस से डायरेक्ट प्रॉफिट में जाने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप -5 में हो तो पहले -4 पे आओ, फिर 3 पे आओ, फिर 2 पे आओ, और फिर जाके आप प्रॉफिट में आओगे। तो ये चीजें कोई फॉलो नहीं करता। सब लोग किसी ना किसी इस बहाने से लोग ढूंढते हैं, ऐसा बहाना ढूंढते हैं, अपना एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि नहीं यार मैं अच्छा था, मैं अच्छी ट्रेडिंग कर रहा था। इससे नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें टाइटल डाला है कि अनुमान से अनुभव तक। आपको पहले अनुमान लगाना है, वो अनुमान आपको अनुभव क्रिएट करेगा, वो अनुमान आपको एक्सपीरियंस बनाएगा। जब आप किसी भी स्टॉक्स को ना, जब 10 बार, 20 बार या 50 बार ट्रेड करते हो ना, तो उस स्टॉक्स को, कैरेक्टर को समझने की कोशिश करो कि यार ये अच्छे ब्रेकआउट के बाद कैसा चलता है, मार्केट जब अच्छा होता है तो इसकी मूवमेंट क्या होती है, मार्केट जब खराब होता है तो इसकी मूवमेंट क्या होती है, मार्केट का ट्रेंड और इस स्टॉक का ट्रेंड अगर एक दिशा में है तो इसकी मूवमेंट क्या होती है। ये किसी के बताने से आपको नहीं समझ में आएगा, ये एक्सपीरियंस आपको गेन करना पड़ेगा। ये एक्सपीरियंस आपको मार्केट देगा, ये एक्सपीरियंस आपको लाइव मार्केट में रहना पड़ेगा तो मिलेगा। ये एक्सपीरियंस ऐसे नहीं मिलेगा कि सुबह 9 बजे खोला, सीएनबीसी आवाज देखा, मेरा यूट्यूब चैनल देखा, किसी और का देखा, किसी और को फॉलो किया और जाके स्टॉक को बाइंग कर लिए। ये कभी कभी होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी इस पे आपकी नहीं बन पाएगी। कंसिस्टेंसी आपको तभी बनेगी जब आप कंटिन्यू अपने किए हुए ट्रेड, अपने की हुई मेहनत पे इंप्लीमेंट करेंगे। जो आपने आज प्लान बनाया है उसको अगले दिन इंप्लीमेंट करेंगे, वहां पे आपको बनेगा। ये मेरा तीसरा रूल्स मेरा ये था। चौथा रूल देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल। आप लोग क्या करते हो ना, एक दिक्कत ये है ना कि अगर एक बार आपका लॉस हो गया 1,000 रुपए का, तो आपको ये लगता है जब आप ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में आते हो तो कहीं ना कहीं से आप पैसा अर्न कर रहे हो। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं से पैसा आप 20,000, 25,000, 50,000 कर रहे हो, उसमें से आपने 5,000 या 10,000 लाके यहाँ पे लगा दिया। तो जब वो पैसा जाता है ना, तो आपको लगता है ठीक है ना यार, एक जगह से कहीं ना कहीं से तो आ रहा। तो आपका माइंड सेट ये हो जाता है कि पैसा कहीं से आ रहा, कहीं जा रहा, ठीक है, मैंने वहां से 50,000 कमाया, यहाँ पे 5,000 चली गई तो कोई बात नहीं। ये मत सोचो ये 5,000 ही क्यों जाए, आप इतनी मेहनत से वहां पे पैसा बना रहे हो तो वो पैसा यहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए। आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट करो कि मुझे क्या आ रहा, ये सोच के ट्रेडिंग करो कि मुझे क्या आ रहा, मैं ये 5,000 रुपए क्यों लगा रहा हूँ यार, मुझे ऐसा क्या आ गया। तो किसी ने सुपर चैट किया है, उनका कुछ क्वेश्चन है, 1 मिनट पहले देख लेता हूँ। दोस्त सुपर चैट मत करो, आप ऐसे ही आप कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, मैं यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, आप कोई सुपर चैट करने की जरूरत नहीं है। और तो आप ऐसे ही क्वेश्चन करो, मैं क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। तो चौथी चीज यहाँ पे क्या है कि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखो। कैपिटल को जुआरी की तरह दाव में मत लगाओ। अगर जुआई खेलना है दोस्त, तो मैं बार बार बोलता हूं कि डेल्टा कॉर्प का कसिनो है, गोवा में चले जाओ, एक दिन जाओ, जितना खेलना है खेल के आ जाओ। ट्रेडिंग को आप एज ए बिजनेस लो। बिजनेसमैन, किसी भी बिजनेस को स्टेबल करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत चीजें आपको जाननी पड़ती है, मार्केट का कहाँ से क्या करनी है, सारी चीजों की आप नॉलेज पहले गेन करो। कहाँ से भी मिलती है नॉलेज, आप पहले नॉलेज लो। एक चीज तो जान लो, आप बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनेगा। कोई भी टिप प्रोवाइडर आपको पैसा बना के नहीं दे सकता है, चाहे कितना भी बड़ा टिप प्रोवाइडर होगा, चाहे मैं ही हूं, आपको पैसा बना के नहीं दे सकता हूं। तो कोशिश है करो कि जो जो पैसे आप किसी को टिप देख रहे हो, वही पैसा आप सीखो, खुद से सीखो। बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे हैं जो फ्री में चीजें आती रहती हैं, मेरे चैनल पे भी कुछ आती हैं, बहुत सारे और चैनल है। मैं अगर किसी का नाम लूंगा तो भी अच्छी बात है, नहीं लूंगा तो शायद उनको बुरा लगे, अच्छा लगे, मुझे पता नहीं। लेकिन शायद अगर अच्छी बातें बोलने पर भी किसी चैनल को ना कुछ बीच की क्लिप लोग सुन के सुना देते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। तो बहुत सारे चैनल है, आप सर्च करो, बहुत सारे अच्छे चैनल है जिनको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। देखिए, सीखने का कोई तोड़ नहीं है, सीखने का कोई तोड़ नहीं है, आपके एक्सपीरियंस का कोई जवाब नहीं है। मैं किसी को अगर चीजें सिखाऊंगा भी ना, तो मैं, मेरा एक्सपीरियंस का गेन जो है वो एज हमेशा मेरे ऊपर रहेगा, मैं हमेशा एक्सपीरियंस रहूंगा। आपको देखो, आपको चीजें सिखाता हूं तो आपको इंप्लीमेंट आपको करना है।
आपको उस चीजों को समझना है, और सीखने के बाद 5वें या 10वें दिन से पैसा नहीं बनने लगेगा, आपका माइंड सेट डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी मैं ट्रेनिंग में कोई आता है या कोई मुझे कॉल करता है तो मैं उसको हमेशा ये चीजें बोलता हूँ, भैया अगर आप 4 से 6 महीने की प्रैक्टिस कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, बिना प्रॉफिट और लॉस के सोच सकते हो कि भैया ये 6 महीने में सिर्फ सीख रहा हूं, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है, थोड़े लॉस है तो भी अच्छी बात है, लेकिन सीखने के नजरिए से आओगे तो पैसा बनेगा। पैसा बनाने के नजरिए से अगर आप मार्केट में आओगे तो मार्केट आपको कभी पैसा नहीं देगा। तो हमेशा अपनी कैपिटल को पहले प्रोटेक्ट करना सीखो कि कम ट्रेड लो, या फिर ट्रेड आपको लगे कि ये ट्रेड मैंने अच्छी एनालिसिस की है, ये ट्रेड मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा, वैसे आप ट्रेड लो। यहाँ पे जुआरी बन के मत खेलो कि किसी भी स्टॉक्स में लगा दिया, कहीं से भी पैसा आ जाएगा, किसी दिन आ भी जाएगा, लेकिन वो जाएगा तो 3 गुना पैसा लेके जाएगा। तो हमेशा कोशिश करो। तीसरी चीज मैंने 5वीं चीज मैं ये जानता हूं कि अगर स्टॉक्स मार्केट का, ये मेरा गोल्डन रूल है, इस चीजों को मैं कभी नहीं भूलता हूं, अगर मेरा स्टॉक 0.5% प्रॉफिट मुझे दे रहा, मेरी स्टॉक प्राइस का 0.5% प्रॉफिट दे रहा, तो उस सौदे को मैं लॉस में नहीं कट करता हूं। वो सौदा भले मैं उसमें 20 रुपए लेके जाऊं, लेकिन उसमें से मैं पैसा लेके जाऊंगा, उसमें बहुत कम होगा। 99 टाइम में से अगर 2 टाइम या इतनी फ्लक्चुएट हो गया मार्केट की फटाक से नीचे आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन 99 टाइम मैं पैसा लेके जाऊंगा अगर स्टॉक्स, मेरे स्टॉक्स प्राइस का 0.5% हो गया। तो जब भी मैं कोई स्टॉक्स अगर आपको फ्री में यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी अगर देता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये बात आप समझ के रखना कि अगर स्टॉक 0.5% मूव कर गया प्राइस के बाद, तो उस सौदे को आप लॉस तक मत आने। प्रॉफिट छोटा होगा चलेगा, एक बार वो हैबिट तो बन जाए प्रॉफिट की, जो लॉस की हैबिट बनी है वो छूट जाए, प्रॉफिट की हैबिट बन जाए, तो मेरे लिए 0.5% प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट है। मैंने आपको एक वीडियो भी उसके लिए शेयर किया है, उसको आप देखो और समझो उस वीडियो को। तो पहला रूल में, गोल्डन रूल मेरा ये है 5वां, कि 0.5% के प्रॉफिट को कभी भी मैं लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देता हूं। और दूसरी चीज ये है कि कभी भी मैं आज के प्रॉफिट को, अगर मान लीजिए आज मेरा प्रॉफिट 500 हुआ, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल अगर मेरा लॉस होता है तो मैं 300 के लॉस पे अपना टर्मिनल बंद करके बाहर निकल जाऊं। उस 300, भले उसके बाद मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जाए, आपको मार्केट नहीं देखना है दोस्तों। अगर आपने ये डिसिप्लिन, कुछ रूल्स है जिसको आप फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपके ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ, दूसरे दिन या 5वें दिन या महीने में प्रॉफिटेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी चीजें, कम से कम आप लॉस कम करना स्टार्ट कर दोगे तो वो प्रॉफिट ही हो रहा है। जो लॉस आप हर महीने 5,000 का कर रहे हो, अगर वो 2,500 करने लगे आप, तो आपको 2,500 का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जा रहा है ना। 2,500 तो आपके प्लस हो गए पहले से ही। तो हमेशा 0.5% के प्रॉफिट को कभी भी लॉस में मत कन्वर्ट करो। स्टॉक मार्केट का यही गेम है। अभी एक चीज आपको और बताऊंगा जो कि आपको अचरज हो गया, हैरान हो गया आप। और दूसरी चीज क्या है कि 0.5% प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट मत करो, और जो कल प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को आज पूरा लॉस में मत कन्वर्ट करो। दो चीजें आप कभी मत करो कि कल अगर हमने 1,000 का प्रॉफिट बनाया, 700 का लॉस हो गया, बंद कर दूंगा, मैं आगे लेके जाने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि शायद मेरे स्टॉक्स नहीं चले, मैंने 2 स्टॉक्स लिए या 3 स्टॉक्स लिए, मेरे 700 का लॉस हो गया, बंद कर। होता क्या है ना, रिटेल ट्रेडर क्या करता है, छोटा ट्रेडर क्या होता है, जब वो लॉस होता है तो वो क्या करता है, और बड़ी बड़ी क्वांटिटी मारना स्टार्ट कर देता है यहाँ पे कि मेरा लॉस किसी तरह से रिकवर हो जाए, और वो कभी रिकवर आपका नहीं होगा। रिकवर वाले माइंडसेट से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो पैसा यहाँ पे और आपका जाने वाला है, आप दलदल में फंसते जाओगे और फंसते जाओगे। 700 का लॉस हुआ था वो 1,000 का होगा, 1,000 वाला 2,000 होगा, और शाम होते होते आपको 5,000 का लॉस लेके बैठ जाएगा, और वो इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि अगले दिन से आपको या तो ट्रेडिंग करने से डर लगेगा, या ट्रेडिंग आप इस तरीके से करोगे कि मेरा वो 5,000 रुपए किसी भी तरह से रिटर्न आ जाए, और वो कभी होने वाला नहीं है। छठी चीज क्या है ना दोस्तों, जब आप धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी से करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपका एक माइंडसेट डेवलप होता है। और एक चीज ध्यान रखना, जितना बड़ा ट्रेडर होगा उतनी छोटे पॉइंट के लिए वो ट्रेड करेगा, क्योंकि बड़े पॉइंट के लिए ट्रेड करेगा तो उसका ट्रेड निकलेगा ही नहीं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि बड़ा ट्रेडर छोटे पॉइंट के लिए ट्रेड करता है, यानी छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड करता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है जिससे उसका प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाता है। मान लीजिए अगर कोई बड़ा ट्रेडर है, किसी ने, आपने मान लीजिए टीसीएस स्टॉक्स है, 2,000 का स्टॉक्स है, अगर आपको 10 रुपए नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा यार क्या 10 रुपए भी नहीं मिल रहा, मैंने 100 क्वांटिटी ली है, कम से कम 1,000 रुपए तो मिले। लेकिन जो बड़ा ट्रेडर है शायद वो 50,000 क्वांटिटी लेके बैठा होगा, तो वो 10 रुपए या 20 रुपए का वेट नहीं करेगा, शायद उसके लिए 3 रुपए और 4 रुपए भी बहुत है, क्योंकि उसके लिए 2 से 2.5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर वो बड़े लंबे ट्रेड करेगा, अगर इंट्राडे ट्रेडर है, वो बड़े प्राइस के लिए ट्रेड करेगा 20 रुपए 25 रुपए पे, तो शायद उसका ट्रेड निकल ही ना पाए। लेकिन एक ध्यान रखना, वो मोमेंटम को ट्रैक करते रहते हैं हमेशा। सातवीं चीज यहाँ पे आपको ये हमेशा फॉलो करनी है कि आपको लॉस फॉलो करना है। आपको लॉस पता होना चाहिए, प्रॉफिट मुझे नहीं पता है, मैं ट्रेनिंग में भी यही सिखाता हूं, मैं खुद भी यही करता हूं। मुझे मेरा लॉस पता है कि मुझे 500 का लॉस लेना है, प्रॉफिट शायद वो 400 का भी हो सकता है, 300 का भी हो सकता है, और वो 3,000 का भी हो सकता है। मेरा प्रॉफिट खुला रहता है ऊपर की तरफ, मेरा लॉस बैक है। लॉस को मैंने
कैप करके रखा हुआ है, लॉस को मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है कि मुझे 500 से ज्यादा लॉस नहीं लेनी है, या मुझे 5000 से ज्यादा लॉस नहीं लेना है, या मुझे 50,000 से ज्यादा लॉस नहीं। 1200 हो गए लाइव है, 1200 लोग आप लोग लाइव हो, एक एक बार वीडियो को लाइक तो करो। आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे वीडियो को। एनआईटी टेक में मोमेंटम कब आएगा? एनआईटी टेक में मोमेंटम आएगा सर, बताता हूं अभी थोड़ी देर में सब कुछ। तो वीडियो को आप लोग लाइक तो एक बार करते जाओ, सब लोग एक एक बार लाइक का बटन दबा दो। सिर्फ 436 लाइक है यहाँ पे, और देख रहे लोग 1200 लोग। तो हमेशा आपको क्या करनी है, कहां पे था मैं खुद ही भूल गया अभी, कोई याद दिलाएगा? अरे ओके, हाँ सॉरी। हाँ, तो लॉस को ये मैं बोल रहा था कि हमेशा क्या करना है, लॉस को आपको आइडेंटिफाई, आपका लॉस आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में आप लॉस कितना ले। देखो, अगर आपको ये पता है ना कि मुझे इतना लॉस है, तो इस ट्रेड में जाने से पहले अगर आपको पता है कि इस ट्रेड में मेरा इतना लॉस है, तो वो ट्रेड लेने के बाद आपको कभी डर नहीं लगेगा। अंदर से जो डर होता है ना, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग भी कॉल करते हैं ना, जो ट्रेडिंग लेने के बाद चेयर से उनको बाथरूम कितनी भी तेज लगी हो ना, जब तक उनका वो ट्रेड नहीं कटेगा ना, वो बाथरूम तक करने नहीं जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, वो सिचुएशन नहीं होनी। वो सिचुएशन तब होगी जब आपने अपने लॉस, यानी आपको पता है कि मेरा लॉस, मैं 500 तक के लॉस में बिल्कुल सहन कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और वो लॉस आप लेके चले गए हो 1500 तक, तो आपको हमेशा मार्केट से डर लगेगा। तो हमेशा लॉस वही लो आप जो आप बिल्कुल आराम से सहन कर सको। और ट्रेडिंग करने जब आओ आप ना, शुरुआती दौर में ट्रेडिंग करने आओ, तो आप ये समझ के आओ कि मैं कम से कम लॉस में, देखिए बड़े प्रॉफिट के लिए आप आओ, मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए आओ ना। आप 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, एक बार स्टार्ट तो करो उस प्राइस को। आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे, तो बड़े प्रॉफिट शुरुआती दौर में आपको ऐसा क्या आ गया कि आपको बड़े प्रॉफिट मिले? तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट को आपको ट्रेड करना है, मार्केट को समझना है। तो ये मेरे कुछ बेसिक रूल्स थे जिसको मैं फॉलो करता हूं, और कंटिन्यू इसको फॉलो करते रहता हूं, इससे कुछ सीखते रहता हूं। स्टॉक मार्केट देखिए सीखने का काम है, आपको लर्निंग हमेशा यहाँ पे चलती रहेगी। तो जैसा कि मैंने बताया, आप लॉस को आप कवर करके रखो कि यानी मेरा इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना है। प्रॉफिट चलने दो ऊपर, कभी कम भी बनेगा, कभी ज्यादा भी बनेगा। और एक चीज मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि मुझे इंट्राडे का, मतलब आज मुझे इस मंथ में मुझे 5,000 रुपए कमाने हैं, तो मैं इसकी गारंटी आपको दे सकता हूं कि 3 ट्रेड आपको ऐसे मिलेंगे जो पूरे पूरे 5,000 रुपए लेके आने वाले हैं। आपकी कैपिटल के हिसाब से अगर आपने डिसाइड किया हुआ है, तो आपको महीने में 3 ट्रेड तो ऐसे मिलेंगे जो 5,000 रुपए अकेला वो ट्रेड लेके आएगा, जो पूरा महीने का टारगेट है आपको। बस वो किस दिन आएगा ये मुझे पता नहीं है, कौन सा ट्रेड जाएगा वो मुझे पता नहीं है। कंटिन्यू जिस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, उसी चीज को हम फॉलो करते रहते हैं, तो हमारी वो चीजें साथ साथ होती रहती है। बाकी दिन हमारा बोनस है, जिस दिन हमें 400 मिल रहा, 500 मिल रहा, 1000 मिल रहा, वो मेरा बोनस है। आप मेरा लाइव ट्रेडिंग देखते होगे तो उसी में देखते हो, किसी दिन मैं 2000 पे जाता हूँ, 5000 पे भी जाता हूँ, किसी दिन बड़े प्रॉफिट पे भी मिल जाते हैं। तो वो सब सारी चीजें होती रहती हैं, पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन आपको अपने आप को समझाना है कि भैया मुझे कुछ रूल्स बनाने हैं, कुछ डिसिप्लिन मेरी होगी, और उसी के अंदर मुझे काम करना है, स्टॉक्स पे रिसर्च करना है, कंटिन्यू चार्ट पे टाइम देना है। जितना ज्यादा आप चार्ट पे टाइम दोगे, उतना ज्यादा आप स्टॉक्स के कैरेक्टर को समझोगे, मार्केट के बिहेवियर को समझोगे, और अपने आप को भी समझ में आएगा आपको कि मैं किस लिए बना हूं, मैं किस तरह का ट्रेडर यहाँ पे बना हूं, मैं फास्ट ट्रेडर हूं, स्लो ट्रेडर हूं, या किस तरह का मैं ट्रेडर हूं, किस तरह के स्टॉक्स मुझे सूट करते हैं। वो सब सारी चीजें जब स्टॉक्स को आप ट्रेड करोगे और हर स्टॉक्स को अपनी नोटबुक में लिखोगे, हर स्टॉक को अपनी नोटबुक में लिखोगे ना कि मैंने किस स्टॉक्स को कितनी बार ट्रेड किया है, कितनी बार मैं इस पे सफल हुआ हूं, कितनी बार असफल हुआ हूं, तो वो स्टॉक्स आपको बताता जाएगा। उस स्टॉक को जब देखोगे, या जब आपकी गिरफ्त में मतलब जब आपके ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी है उसमें बैठेगा, तो आप उसको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि वो स्टॉक्स आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता रहता है। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ सक्सेसफुल ट्रेडिंग रूल्स जो कि मैं फॉलो करता हूं। अगर आप भी फॉलो करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। अब आप लोग के कुछ क्वेश्चन ले लेंगे स्टॉक्स पे कि कौन कौन से स्टॉक के बारे में आपको क्या जानना है, तो थोड़े थोड़े आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, या और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप बैंक निफ्टी के बारे में बताइए। बैंक निफ्टी का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। बैंक निफ्टी तो देखिए अच्छी जगह पे खड़ा है, लेकिन कल का टॉप और थर्सडे का टॉप दोनों सेम टॉप बना हुआ, तो थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा आप लोग को। टीसीएस सर अभी नहीं सर, शायद टीसीएस 21 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छी मूवमेंट टीसीएस में आ सकती है। आईसीआईसीआई बैंक 405 तक अभी मत लेना। 405 पे एक जो हार्मोनिक पैटर्न का बनता है, 405 से 406 ऐसा जोन है जहां से शायद वो करेक्ट हो सकता होगा, नहीं होगा, लेकिन वो एक रेजिस्टेंस जोन है आईसीआईसीआई के लिए। मारुति अगर 6500 के नीचे क्लोज करेगा फिर वो नीचे, लेकिन 6500 के सपोर्ट लेके ही स्टॉक्स ऊपर की तरफ निकल गया है। तो थोड़ा विप्रो में नहीं, विप्रो बहुत स्लो मूवर है, 250 के पास, 255 250 के बाद इतना ट्रेड कर रहा है कि रुक ही नहीं रहा वहां पे। जिंदल स्टील ने एक अच्छा मूवमेंट दिया था फ्राइडे के सेशन में,
तो एक अच्छा चार्ट पैटर्न लग रहा है जिंदल स्टील का, जेएसडब्ल्यू स्टील का। कैनरा बैंक 300 के ऊपर, जैसा कि मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, तो 300 के ऊपर एक अच्छी मूवमेंट कैनरा बैंक में मिलेगी आप लोगों को, बने रहिए कैनरा बैंक में। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो जरूर, इतने फास्ट आप लोग क्वेश्चन डाल रहे हो कि मैं 2 लोग के क्वेश्चन निकलूंगा तब तक 50 लोग के क्वेश्चन ऊपर निकल जाएंगे। तो मेरे बाप रे, बीएमएल का मैंने बता ही दिया, बीएमएल का वीडियो डाला और आप लोग को उसमें बने रहना है। अगर लंबा टारगेट चाहिए तो बने रहना है। शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए मैंने वहां पे अपडेट आप लोग को कर ही दिया था ऑलरेडी, 40 से 50 रुपए का। यस बैंक मैंने 240 पे आप लोग को रिकमेंड किया हुआ है, 280 और 310 के टारगेट के लिए। तो 280 का हमारा टारगेट हो गया, बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन होता रहेगा, वन वे नहीं चलेगा स्टॉक्स, तो बीच में अप डाउन होते रहेंगे। अशोक लीलैंड में बने रहिए जब तक 76 के ऊपर है, कोई डरने की बात नहीं है। बजाज फाइनेंस भी बहुत अच्छा एक पैटर्न चल रहा है बजाज फाइनेंस का, लेकिन उस ट्रेंड लाइन के अपर एंड पे है बजाज फाइनेंस, तो थोड़ा सा वहां पे मेरे ख्याल से अच्छा ट्रेड आपको बजाज फिनसर में मिलेगा, जब वो 7070 के ऊपर ट्रेड करेगा ना, क्लोज करेगा, तो आपको 150 से 200 पॉइंट का एक वन वे मूव मिलेगा। और उसी तरह से पीएल, जो कि मैंने ऑलरेडी 2400 पे रिकमेंड किया है, एक मूवमेंट आपको पीएल में शायद मंडे को मिल जाएगा। ग्रासिम बिल्कुल अच्छा, ग्रासिम 840 के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो ग्रासिम में एक मूवमेंट आपको 880 तक की मिल जाएगी। डीएचएफएल पे एक वीडियो लाने वाला हूं, जो रिस्की ट्रेडर हैं जरूर डीएचएफएल, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस कैपिटल में, अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, तो इस 3 स्टॉक से मैं बोलूंगा 6 से 7 हजार रुपए आप डाल सकते हो। अगर एक बार खत्म भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा पैसा यहाँ नहीं लगाना है, सिर्फ अपनी कैपिटल का मान के चलो कि 5 से 6% का यहाँ पे लगाना है आपको, रिलायंस इंफ्रा, डीएचएफएल और रिलायंस कैपिटल में। इंडिया बुल्स में बने रहिए, ऑलरेडी इंडिया बुल्स को मैंने आप लोग को रिकमेंड किया ही था। एसबीआई 303 के ऊपर मेरा टारगेट ही 330 का था, वो उसने 2 या 3 दिन में अचीव कर दिया। एनआईटी टेक में देखिए, ये अब ट्रेडिंग मेरे ख्याल से 1360 के ऊपर क्लोज करे उसके बाद ही देखूंगा, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से उसने परेशान करके रखा हुआ है। हो बहुत फास्ट, बहुत। आईसीआईसीआई के बारे में सर बता दिया। पीडीलाइट में बने रहिए, ऑलरेडी मैंने 1200 के ऊपर उसको रिकमेंड किया हुआ आप लोग को 1420 के टारगेट के लिए, तो बने रहिए। डीएलएफ 205 के ऊपर क्लोज करेगा सर, तब वो मूवमेंट आएगी। एक्सिस बैंक मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना अच्छा शायद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कोटक बैंक पे रखिएगा। एक वीडियो में कोटक बैंक पे डालने वाला, बहुत अच्छा कोटक बैंक एक ब्रेकआउट देगा जब वो 1360 के ऊपर निकलेगा। तो इंडसइंड बैंक, यस बैंक और जो एचडीएफसी बैंक मैंने तीनों दिया था, बहुत अच्छा रिटर्न दिया। उसी तरह से एसबीआई भी उसी में है, उसी तरह से आपको एक कोटक बैंक रिजल्ट देने वाला है, तो कोटक बैंक पे ध्यान रखिए। रेमंड्स 820 822 के ऊपर निकलेगा तब। आइडिया को छोड़ दीजिए, आइडिया का सिर्फ सिम कार्ड यूज कीजिए, आइडिया का शेयर मत यूज कीजिए। अगर आपको टेलीकॉम में ही रहना है तो मेरे ख्याल से रिलायंस बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में। अगर आप निफ्टी फ्यूचर वाले स्टॉक्स आप लोग पूछोगे तो मैं मुंह जवानी बिना चार्ट देखे बता सकता हूं, लेकिन फ्यूचर के बाहर वाले जाएंगे तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत होगी, फिर मुझे चार्ट देखना पड़ता है। ओहो, वोल्टास में बने रहिए। वोल्टास में ग्रासिम बता दिया सर, बीएमएल बता दिया, एसबीआई बता दिया, टाटा स्टील अभी नहीं, टाटा स्टील नहीं, टाटा स्टील अच्छा सा है, जिंदल स्टील का चार्ट बना हुआ है, या हिंडाल्को अगर 215 के ऊपर निकल जाए तब। टाटा मोटर सर, मोटर को भी थोड़ा सा शांत रहने दीजिए। टाटा मोटर 65-60 पे होगा क्लोजिंग मेरे ख्याल से, नहीं अभी नहीं, 205 के ऊपर बड़ी मूवमेंट आएगी, और नहीं तो फिर 155 के आसपास आएगा तब देखेंगे उसमें। इन्फोसिस अभी नहीं, मारुति का बता दिया। बीपीसीएल 370 के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट है उसमें। माइंड ट्री सर हर दिन ऊपर ओपन होता है नीचे आ जाता है, तो माइंड ट्री को थोड़ा शांत रखते हैं अभी। एचयूएल में अभी नहीं, 1440 के बाद, 1740 के बाद एचयूएल में देखिए प्राइस का 40 हो। आप आगे वाला पॉइंट याद रखिएगा, पीछे वाला जो है 1400 होगा, 1200 होगा, वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, कभी कभी भूल से कुछ अलग निकल जाता है। जील में 460 के ऊपर निकलेगा तब, उसके पहले नहीं। पीएनबी में बने रहिए, पीएनबी में थोड़ा देखिए काफी अच्छा मूवमेंट पीएनबी में हो चुका है, तो थोड़ा सा नीचे आए, अगर 85 के आसपास मिले तो और ऐड कर सकते हैं। आईजीएल में बने रहिए। जीएमआर इंफ्रा, आरवीएल इंफ्रा, कौन कौन से हैं इसको मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। आईओसी थोड़ा सा और करेक्ट हो जाने दीजिए, फिर मिलेगा आप लोग को। आरईसी सर मैंने ऑलरेडी आपको रिकमेंड किया था, 123 पे रिकमेंड किया था। आरईसी 150 के टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है आरईसी में, तो थोड़ा सा आरईसी देखिए, आरईसी और पीएफसी दोनों ही मोमेंटम में चल रहे हैं अभी, तो बने रह सकते हैं। एमएनएम अभी नहीं, एमएनएम में रुक जाइए थोड़ा सा। एलएनटी मुझे समझ में नहीं आता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी 125 पे रिकमेंड किया है आप लोग को, 135 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को। जेट आरएलई में 239 पे रिकमेंड किया था, 260 के टारगेट के लिए 280 हो गया। उस दिन मैंने 260 के टारगेट दिया था। अब टेलीग्राम पे आप जाके देखिएगा, 253 पे मैंने दिया था 270 के टारगेट के लिए, तो वो भी हो चुका है सर। बीएमएल बता दिया। क्रूड का मैंने चार्ट सर नहीं देखा है अभी, तो देख लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। जुबलेंट फूड बहुत अच्छे मोमेंटम में है। जुबलेंट फूड जब तक 1350 के ऊपर एक अच्छी मूवमेंट देगा आपको। एचईजी का चार्ट देख लेता हूँ, 1 मिनट। एचईजी का 2 बार आ चुका। एचईजी
अरे बाप रे, ये तो बहुत नीचे गिरा हुआ है। एचजी में सर स्टॉप लॉस जरूर लगा के बैठिएगा 1970 का। अगर 1970 के नीचे जाएगा तो ये स्टॉक्स आपको 200 से, ये अपडेट नहीं है क्या? नहीं, अपडेट है। 1970 के बाद अगर ये नीचे की तरफ निकलेगा तो आपको 250 से 300 पॉइंट का नीचे की तरफ करेक्शन यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। एनबीसीसी में बने रह सकते हैं। एनबीसीसी में ज्यादा दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से 70 के ऊपर शायद नहीं निकला अभी ना एनबीसीसी। 70 के ऊपर निकलेगा तो एक मोमेंटम आएगा। जी हाँ, 70 के ऊपर क्लोज करेगा तो आपको ये 75 और 80 के टारगेट आपको दे देगा। रेन इंडस्ट्रीज, RAIN, रेन अभी 102 पे चल रहा है। इसके भी चार्ट वैसे ही है। 120 के ऊपर जाए मैं तो बोलूंगा तभी आप लेना जब ये 120 के ऊपर ट्रेड करे। 110 का स्टॉप लॉस लगाना, 140 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करना। वोल्टास में बने रहो बिल्कुल। ग्रेफाइट का देखिए, मैं बड़ा फास्ट बोलता हूँ थोड़ा सा, ये एक बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है। ग्रेफाइट का चार्ट तो नहीं दिख रहा भाई। ग्रेफाइट अच्छा आ गया। हो, ग्रेफाइट तो भी एचईजी जैसा ही चार्ट इसका भी है। सेम एचईजी और ग्रेफाइट एक ही कंपनी है क्या? एक ही जैसी कंपनी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि दोनों का चार्ट बिल्कुल सेम बना हुआ है। तो इसमें भी 400 के नीचे एचईजी। अब एक बात ध्यान रख लो, एचईजी हो गया, ग्रेफाइट हो गया, रेन इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब पिछले साल के मल्टी बैगर थे। तो इस साल ये परफॉर्मेंस नहीं करने वाले हैं। कुछ दूसरी चीजें ढूंढनी पड़ेगी आप लोग को। पिछले साल का मल्टी बैगर इस साल नहीं चलने वाला है, बहुत कम होगा ऐसा। तो कुछ नए आपको मतलब पिक ढूंढनी पड़ेगी जो अच्छी मूवमेंट करे। यहाँ भी 400 के नीचे डमाडोल स्थिति हो जाएगी। सीएट थोड़ा सा परफॉर्मेंस अभी नहीं कर रहा है, तो मेरे ख्याल से शायद सीएट का दौर अभी 1300 के, ये सीएट अगर अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, सीएट अभी बहुत नीचे है। मुझे लगता है ये 1350 के ऊपर ही बड़े बड़े मूवमेंट देगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको खेलना है तो इसको खेलना होगा 1200 के ऊपर। अगर क्लोज करेगा तब 1250 के टारगेट के लिए। एनसीसी बने रही है जब तक वो 100 के ऊपर बना हुआ है तब तक। रुचि सोया से निकल जाइए। रुचि सोया को मैं ट्रैक नहीं करूंगा। वी गार्ड में बने रहिए। आईटीसी 301 के ऊपर बहुत अच्छी मूवमेंट करेगा आईटीसी। ब्रिटानिया ने तो अभी तो शायद ब्रिटानिया नेस्ले निफ्टी में शामिल हुआ है, ब्रिटानिया शामिल हुआ है। नेस्ले या ब्रिटानिया कोई तो शामिल हुआ है। ब्रिटानिया शामिल हुआ शायद क्या? हाँ, ब्रिटानिया ही शामिल हुआ, नेस्ले नहीं शामिल हुआ। ब्रिटानिया में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्रिटानिया में स्टॉप लॉस लगाइए 3000 का। रिलायंस इंडस्ट्रीज बने रहिए जब तक 1300 के ऊपर कर। आरकॉम से भाग जाइए सर। टाटा स्टील, अच्छा टाटा स्टील थोड़ा सा, मुझे टाटा स्टील उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा। टाटा स्टील फिलहाल इस समय तो टाटा स्टील से अच्छा, अगर आपको मेटल में ही रहना है तो मैंने बताया जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को में जाइए। हिंडाल्को को देखिए। टाटा स्टील मुझे 530 के ऊपर भी मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है इसमें। टाटा स्टील में 530 के बाद फिर 550 फंसेगा। तो 530 के बाद एक बार करेगा मूवमेंट तो ले सकते हैं। आईसीसीआई प्रू को बिल्कुल लेके जाइए सर, रखे रहिए आईसीसीआई को। यूनिलीवर के बारे में बता दिया 1740 के ऊपर। वेदांता 170, वीडीएल एक मिनट, 17, अच्छा 170 का लेवल निकाल दिया इसने 180 का। अब ये ज्यादा से ज्यादा 190 तक मुझे जाएगा जब वेदांता। अगर 190 पे अगर रुक जाता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि 190 से 200 का जोन रुकेगा जरूर वहां पे। एसबीआई में हो गया, टारगेट हो चुका है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि आरबीआई का पॉलिसी मेरे ख्याल से शायद 4 को है या 6 को है। तो देखना पड़ेगा, अगर रेट कट होता है कुछ अच्छा 0.5 बेसिस का हो जाएगा तो एक अच्छी मूवमेंट आएगी बैंक निफ्टी में वापस। डाबर में बने रहिए। एचपीसीएल, एचपीसीएल में तो सर अभी एक मोमेंटम हो चुका है, तो थोड़ा सा करेक्शन जरूर होगा इन सब में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन स्टॉकों में, एचपी, बीपी और आईओसी में। लेकिन बने रह सकते हैं, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। एचपीसीएल में हिंद पेट्रो, हिंद पेट्रो कहाँ है? हाँ, हिंद पेट्रो ठीक है, 290 300 के पास में। तो मेरे ख्याल से इस मोमेंटम में उसको चले जाना चाहिए, हिंद पेट्रो को। एचपीसीएल को, हिंद पेट्रो को। नाल्को में नहीं सर, नाल्को अभी मत लीजिए आप। पीसी ज्वेलर्स में नहीं, प्राज इंडस्ट्रीज में नहीं। एचपीसीएल बता दिया सर। हाँ, गुड फ्राइडे फिलिप्स बहुत अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया हुआ, तो बने रहिए। मेरे ख्याल से आपको जल्दी ही उसमें बड़े टारगेट मिलेंगे। गुड फ्राइडे फिलिप्स में एक बहुत अच्छा टारगेट वो दे सकता है। गुड फ्राइडे फिलिप्स शायद उसका जो टारगेट निकल के आ रहा है गुड फ्राइडे फिलिप्स का, वो टारगेट हो रहा है शायद मेरे ख्याल से 1260 का टारगेट निकलेगा। अगर ये 1170 को क्रॉस करके क्लोज कर देता है तो 1260 के टारगेट इसमें आएंगे। इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक में सर क्या 1515 पे रिकमेंड किया हुआ, अभी कहाँ चल रहा है? तो प्रॉफिट एक बार छोटे मोटे लेते रहो। स्कॉट जब तक 800 के ऊपर है कोई डरने की बात नहीं। 800 के नीचे ही उसमें थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक कर देता है वो। इन्फोसिस 740 के ऊपर क्लोजिंग है इन्फोसिस की, तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस में बने रहिए अभी। यस बैंक में भी बने रहिए। बस थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, अगर आपने 100 क्वांटिटी ली है 240 पे, तो अभी 280 चल रहा है, तो 100 क्वांटिटी अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है आपका तो 100 में से 70 का प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। एल&टी फाइनेंस, एसबीआई में बने रहिए। अमर राजा बैटरी, अमर राजा बैटरी में तो थोड़ा सा मुझे वो मोमेंटम नहीं नजर आ रहा अभी। अमर राजा में अच्छा मुझे लग रहा है एक साइड में ज्यादा अच्छी मूवमेंट हो रही है।
तो अमर राजा बैटरी एक सुस्त स्टॉक है, बिल्कुल सड़ा हुआ स्टॉक, मुझे लग रहा है 700 के नीचे जाएगा तो एक नीचे की तरफ मोमेंटम देगा। फेडरल बैंक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है मंडे के फ्राइडे के सेशन में, फेडरल बैंक का भी ब्रेकआउट हुआ है, तो फेडरल बैंक में आप बने रह सकते हैं। फेडरल बैंक का जो टारगेट होगा वो ऑलरेडी होगा 105 का। मोमेंटम पकड़ने का अभ्यास कैसे करें सर? प्रैक्टिस करते रहिए, आपको पकड़ में आ जाएगा। स्टॉक्स का कैरेक्टर को देखो, हीरो मोटो अभी नहीं, हीरो मोटो को थोड़ा सा वेट कीजिए, हीरो मोटो शायद मुझे लग रहा है और नीचे मिल सकता है। टेक महिंद्रा नहीं, 800 के ऊपर निकलेगा तब। इंडिया सीमेंट में बने रहिए, इंडिया सीमेंट ऑलरेडी मैंने रिकमेंड किया हुआ है आप लोगों को। वो एनजीसी नहीं मुझे सूट करता है, ना बता भी पाऊंगा वो एनजीसी, वो ट्रैक नहीं होता है। वैसे आपका इंटरेस्ट है तो 160 के ऊपर एक निकलेगा तो ले सकते हैं। इंडिया सीमेंट बता दिया। मारुति के बारे में सर बता दिया, शायद आपने सुना नहीं ध्यान से। टीसीएस में बता दिया, आइडिया के निकल जाओ बता दिया। बायोकॉन अभी नहीं, 500 के नीचे, 500 लेवल है या 600 लेवल है बायोकॉन का, वो एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट है। अगर उसके नीचे वो तोड़ेगा तो बहुत अच्छी नीचे की चाल देगा। 600 है वो लेवल, 600 के नीचे 550 जाएगा। आर पावर से सिर्फ पावर लो, स्टॉक्स मत लो आर पावर के। आईजीएल बिल्कुल होल्ड करो सर, आईजीएल, एमजीएल और पेट्रोनेट तीनों को ही होल्ड कर सकते हैं, एक साइड ले सकते हैं। बाटा सर ऑल टाइम हाई पे है, बाटा में क्या पूछना है, बने रहो बाटा में। एसबीआई, बाटा, मारुति, वेयर इज एवरेज? अच्छा, आपको एवरेज करना है मारुति में, तो एवरेज सर करने की सलाह अभी नहीं दूंगा। अगर 6500 के नीचे निकलता है तो शायद आपको 6200 के लेवल दिखा सकता है मारुति। अगर ऊपर जाता है तो सिर्फ 65 वहीं पे बने रहिए। बाल किस इंडस्ट्रीज में बने रहिए, बहुत अच्छा मोमेंटम है बाल किस इंडस्ट्रीज में फिलहाल। अभी पिछले 4-5 दिनों से तो उसने ऑलरेडी मेरे ख्याल से 12-15% का मूवमेंट दे दिया है। फेडरल बैंक का स्टॉप लॉस 90 के नीचे लगाइए सर, बड़ा अगर मूवमेंट लेना है तो। टाटा एलेक्सी 950 और 1000 के लेवल के बीच में है, अगर 1000 के लेवल को क्रॉस करता है टाटा एलेक्सी तो बड़ी एक बड़ी अच्छी मूवमेंट दे सकता है। अपोलो हॉस्पिटल में बने रहिए। ट्रेडिंग गुजरात, एबी कैपिटल का चार्ट तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एबी कैपिटल ठीक है सर, उतना मेरे ख्याल से अगर आपके पास शॉर्ट टर्म की पोजीशन है तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए 90 का। मोमेंटम बड़ा होगा 115 के बाद। कैडिला तो 330 के ऊपर क्लोज कर रहा है। जेट एयरवेज ने सर ऑलरेडी बताया, बीच में बताने का कोई मतलब नहीं है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, काफी अच्छी मूवमेंट हो गई है। सिंडिकेट बैंक में बने रहिए, 112 का हमारा टारगेट था, लगभग होने वाला है। एल&टी फाइनेंस में भी वही कंडीशन बनी हुई है। एल&टी फाइनेंस और एम&एम फाइनेंस दोनों एक तरह के मूवमेंट करते हैं, तो एल&टी जो फाइनेंस है ये आपको जब 155 160 के ऊपर क्लोज करेगा तो टारगेट इसका 180 का निकलेगा। सन फार्मा बने रहिए, ऑलरेडी 460 पे आप लोग को रिकमेंड किया हुआ है। हिंदुस्तान जिंक और वेदांता एक साथ चलते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, जिस साइड में हिंदुस्तान जिंक वेदांता चलेगा उसी साइड में हिंदुस्तान जिंक ज्यादातर मूवमेंट करता है। बीईएल में बने रहिए। अरविंदो फार्मा शायद मेरे ख्याल से 820 का जो लेवल है, आप फार्मा वाली वीडियो देखेंगे, देखिए निफ्टी फ्यूचर वाली अगर देखना है ज्यादातर तो वहां के देखेंगे तो आप। कौन है भाई, इनको अभी तो क्या फोन की, 1 मिनट रुकिए, फोन को साइलेंट नहीं किया, मैं भूल गया। हाँ ठीक है, अभी बजाते रहो आप। पीएनबी का बता दिया सर आप लोगों को। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज क्या है ये, प्रेस्टीज का तो आया नहीं मेरे पास इसमें। प्रेस्टीज कुकर वाला है या प्रेस्टीज स्टेट, दो कंपनियां हैं शायद प्रेस्टीज की। दोनों का ही चार्ट मुझे नहीं दिख रहा। प्रेस्टीज का तो है यहाँ पे, अगर 252 का स्टॉक प्राइस है, अगर वो है तो स्टॉक्स में बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 220 का लगाना पड़ेगा उसमें। जमुना ऑटो में बने रहिए। इन्फीबीम से भाग जाइए सर, उससे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं तो क्यों इन्फीबीम में बना। साउथ इंडियन बैंक सर बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, बड़े बैंकों में रहिए, जो जो उसकी 100 क्वांटिटी ले रहा है इसकी 10 क्वांटिटी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी में, निफ्टी तो सर ऑल टाइम हाई मारते जा, सॉरी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच रहा है, तो जैसा कि मेरा 11,670 का एक है व्यू, तो वहां तक देखते हैं जाता है कब तक। यहाँ पे देखते हैं आपके क्वेश्चन क्या चल रहे हैं। 914 लोग लाइव है, वीडियो को लाइक करते जाओ आप लोग को। जुबलेंट फूड में बने रहिए। CDSL, तो CDSL में देखते हैं CDSL का क्या व्यू है। CDSL ओहो काफी अच्छी मूवमेंट दे रहा है, ये बड़े अच्छी जगह पे खड़ा है CDSL दोस्त। अगर CDSL 245 के ऊपर क्लोज देता है तो मेरे ख्याल से 260 के टारगेट ये बहुत जल्दी आपको देते हुए दिखेगा, लेकिन 245 के ऊपर इसको क्लोज करना पड़ेगा। स्टरलाइट बने रहिए। रेपको होम का मैंने दिया हुआ ऑलरेडी 345 है। रेपको कितना है, रेपको 1 मिनट,
300 कुछ लेवल है ना, 400 है, सॉरी 460 चल रहा है अभी रेपको होम। 480 के बाद एक बड़ा मूवमेंट होगा जो कि इसको 520 तक लेके जाएगा। सर जी चार्ट पैटर्न पे एक वीडियो बनाइए। जरूर सर बनाऊंगा इसके लिए। हैथवे केबल, हैथवे केबल, हैथवे केबल हो मोमेंटम स्टार्ट किया तो स्टॉप लॉस 28 का लगा के रखिए, नहीं तो जिस तरह से ऊपर जाता है उस तरह से नीचे भी आता है हैथवे केबल। बजाज फाइनेंस का बता दिया सर। हु आर योर मेंटर, जरूर बताऊंगा सर, समय आने दीजिए, अभी नाम नहीं लूंगा। यूनाइटेड बेवरेज, यूनाइटेड बेवरेज 1420 के ऊपर क्लोज करता ही नहीं जल्दी, 1420 के ऊपर एक बार क्लोज करे तो देखें। फिलिप्स कार्बन में सर वो मूवमेंट अभी तो फिलिप्स कार्बन और गोवा कार्बन दोनों ही देखते हैं। फिलिप्स कार्बन अभी चल रहा है 180 पे, एक फ्लैग पैटर्न, बहुत जोरदार पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो अगर ये फिलिप्स कार्बन में अगर आपको नई एंट्री लेनी है तो मेरे ख्याल से 185 के बाद एंट्री लीजिए, क्लियर कट 210 के टारगेट के लिए बेधड़क होकर एंट्री लीजिए। बस छोटा सा स्टॉप लॉस वहां पे जरूर फॉलो कीजिएगा 170। देखिए बहुत बेस्ट चार्ट दिख रहा है यहाँ पे मुझे फिलिप्स कार्बन का। जब 185 के बाद निकलेगा तो 210 का बेधड़क टारगेट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। 170 का स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। IRB 160 के ऊपर क्लोज करेगा तब। आर कैपिटल 205 206 चल रहा शायद, तो 205 206 के ऊपर अगर ये कंटिन्यू ट्रेड करेगा तो 230 तक के टारगेट आपको देगा। बीएल कश्यप में देख लीजिए, बीएल कश्यप का तो चार्ट उतना अच्छा मुझे नहीं दिख रहा। बीएल बीएल कश्यप का चार्ट उतना ठीक नहीं है। इससे बहुत अच्छे अच्छे चार्ट हैं जो ऑल टाइम हाई के पास चल रहे हैं स्टॉक, ये ऑल टाइम लो के पास स्टॉक चल रहा है, तो थोड़ा सा निकल जाएंगे तो बेहतर होगा। हेवेल्स में बने रहिए। जस्ट डायल एक मोमेंटम ट्रेडर है, मूवमेंट ट्रेड कर रहा, तो बने रहिए जस्ट डायल को। अभी BML में बने रहिए। RBL बैंक भी अगर 80 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर 720 के टारगेट फिर से निकल के आएंगे नए। डाबर में, अच्छा डाबर का क्वेश्चन आ रहा था। डाबर में ज्यादा हो, डाबर में देखिए, डाबर अब जब तक 420 के ऊपर नहीं निकलेगा मोमेंटम डाबर में नहीं बनेगा, और नीचे ये शायद ही 400 के पास तक जा सकता है। सेंचुरी टेक्सटाइल बहुत अच्छी मूवमेंट कर दिया है, अगर आपके पास है तो प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए सेंचुरी टेक्सटाइल में। देखिए सर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और बहुत जल्दी ले जाते हैं, तो आप लोग प्लीज नाराज मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का एक साथ जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। जो उसी में चलते रहते हैं, जो दिख जाते हैं। टाइटन बने रहिए, टाइटन में, डीमार्ट में बने रहिए। IDFC बैंक अब मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, ये भी तो बने रहिए। ट्रेडेंट में बने रहिए। मैकडोवल्स ने लास्ट मूवमेंट में एक लास्ट डे फ्राइडे के सेशन में अच्छा मूवमेंट किया था मैकडोवल्स, लेकिन चार्ट उतना अच्छा नहीं है, शायद बाद में चार्ट उसका अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे मैकडोवल्स का चार्ट उतना अच्छा नहीं है अभी। तो अभी हुडको, यूपीएल में एक अच्छा चार्ट आपको देखने को मिलेगा। इंडिया सीमेंट, निटको फूड, RBL बैंक में बने रहिए। अशोक लेलैंड में रहिए सर। आइसर मोटर ध्यान दीजिएगा, आइसर मोटर को 21 का लेवल है शायद आइसर मोटर का, तो आइसर मोटर उसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो रहा है आइसर मोटर में। वो लेवल जो आइसर मोटर का है, एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं मुझे। आइसर मोटर, हाँ हाँ 21 के नीचे का ही लेवल है। 21 के बाद वो 20 तक के टारगेट मुझे दिख रहा है, 20,000 तक के। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हम लोग एक बार फिर से जब जुड़ेंगे तो हम लोग जुड़ेंगे बुधवार को सुबह 8:45 और 9 के बीच में। मैं आऊँगा लाइव 8:45 और 9 के बीच में, मार्केट आवर में लाइव आऊँगा। तो इस वीडियो को जाते जाते एक बार लाइक सब लोग करते जाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी 45 मिनट का टाइम हो चुका है, तो थोड़ा सा अब टाइम हो चुका है। 45 मिनट बहुत हो गए। मैं कंटिन्यू बोलने वाला इंसान हूँ तो बोलते ही रहता हूँ। तो बस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और किस तरह के टॉपिक पे आपको लाइव जो हम स्ट्रीम में आते हैं तो किस तरह के टॉपिक चाहिए वो भी अगर मुझे सजेशन करेंगे। वीडियो अपलोड होने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो वहां पर भी मैं उस चीज़ों को देखूंगा, पढ़ूंगा, उसको बता दूंगा। देखिए हर कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्दी मैं कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढ लूँ जिससे सारे कमेंट आपका रिप्लाई करूँ, पढ़ूँ और रिप्लाई करूँ। पढ़ने को मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ वहाँ पे, तो बस थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है रिप्लाई करने में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी कुछ इसका सोल्यूशन ढूंढ लूँ आप लोगों को। बैंक ऑफ इंडिया भी बने रहिए सर, जब तक 100 के ऊपर जब तक है, तब तक बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छा करेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का हमारे लाइव स्ट्रीम से जुड़ने के लिए, और आप लोग का आशीर्वाद और आप लोग का प्यार अगर इसी तरह से बना रहेगा तो आप लोग के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीजें करता रहूंगा। बस आप लोग का आशीर्वाद मुझे चाहिए। आप लोग सब लोग मिलकर मुझे एक बार आशीर्वाद दे दो, कि जिससे सब कुछ अच्छा अच्छा करता रहूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, गुड नाइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम हमारी आएगी बुधवार को 8:45 से 9 के बीच में। मैं लाइव आऊंगा, लाइव मार्केट में, तो उस दिन जुड़िएगा जरूर, भूलिएगा मत।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।